वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। बहलिका की पहचान महाभारत काल में राजा शांतनु के बड़े भाई के रूप में की जाती है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वे कुरुवंश के उन महान पुरुषों में थे जिनका जीवन त्याग, कर्तव्य और वंश गरिमा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जन्म कुरु वंश की गौरवशाली परंपरा में हुआ था। उनके पिता थे प्रतीप, जो हस्तिनापुर के प्रतिष्ठित और धर्मनिष्ठ राजा थे। प्रतीप के 3 पुत्र थे, बहलिका, शांतनु और देवापी। इनमें बहलिका सबसे बड़े थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से राजगद्दी के प्रथम अधिकारी भी वही थे। बाल्यकाल से ही बहलिका का व्यक्तित्व गंभीर, संतुलित और अनुशासित था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन्होंने शास्त्रों और शस्त्रों दोनों में निपुणता प्राप्त की थी। वे नीति, धर्म और राज्य प्रशासन की गहरी समझ रखते थे। यद्यपि वे ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु परिस्थितियों ने उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनने का अवसर नहीं दिया। कहा जाता है कि किसी पारिवारिक या राजनीतिक कारणवश उन्हें अपने ननिहाल बहलिक देश का शासन संभालना पड़ा। उसी प्रदेश के नाम पर वे बहलिका कहलाए। उनका यह निर्णय त्याग और कर्तव्य बोध का प्रतीक था। वे चाहते तो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दावा कर सकते थे, परंतु उन्होंने वंश की एकता और शांति को अधिक महत्व दिया। परिणामस्वरूप हस्तिनापुर का राज्य शांतनु को प्राप्त हुआ। यही शांतनु आगे चलकर गंगा से विवाह कर भीष्म जैसे महापुरुष के पिता बने। इस प्रकार बहलिका का त्याग अप्रत्यक्ष रूप से कुरुवंश के इतिहास की धारा को दिशा देने वाला सिद्ध हुआ। बहलिका का जीवन केवल एक उपेक्षित बड़े भाई की कथा नहीं है, बल्कि यह उस आदर्श का प्रतीक है जिसमें अधिकार से अधिक कर्तव्य को महत्व दिया जाता है। वे अपने राज्य में न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक माने जाते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी। उन्होंने अपने पुत्र सोमदत्त को भी उच्च आदर्शों और योद्धा धर्म की शिक्षा दी। सोमदत्त आगे चलकर एक पराक्रमी योद्धा बना और उसका पुत्र भूरिश्रवा महाभारत के युद्ध में प्रमुख योद्धाओं में से एक हुआ। महाभारत के महान युद्ध में बहलिका ने भी भाग लिया। यद्यपि वे आयु में वृद्ध थे, फिर भी कौरव पक्ष की ओर से युद्ध भूमि में उतरे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उनका यह निर्णय भी वंश निष्ठा और कर्तव्य के पालन का द्योतक था। वे जानते थे कि युद्ध विनाशकारी होगा, परंतु उन्होंने अपने कुल और राज्य के प्रति निष्ठा निभाने को सर्वोपरि माना। युद्ध भूमि में उन्होंने वीरता का परिचय दिया, किंतु अंततः वे रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। बहलिका का जीवन ये दर्शाता है कि महानता केवल प्रसिद्धि में नहीं होती। इतिहास में उनका नाम भले ही शांतनु या भीष्म की तरह अधिक चर्चित न हो, परंतु उनके त्याग और धैर्य ने कुरुवंश की नींव को सुदृढ़ बनाए रखा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता प्राप्त करने में नहीं, बल्कि परिस्थितियों को स्वीकार कर धर्म का पालन करने में है। इस प्रकार बहलिका की पहचान केवल राजा शांतनु के बड़े भाई के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे आदर्श पुरुष के रूप में होती है जिन्होंने अधिकार त्याग कर कर्तव्य को चुना और अपने जीवन से यह संदेश दिया कि वंश की मर्यादा, धर्म और एकता ही किसी भी राजवंश की वास्तविक शक्ति होती है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।